ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जृंबस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे। यानी सिंह मीन्स क्या होता है? शेर। जृंबस का मीन निकलता है मुंह खोलो, शेर मुंह खोलो, दंतास्ते गणेशे, दांत गिनूंगा। इस स्टोरी को अच्छे से, ये एक नाटक है, इसको आपको समझना है। ये नाटक कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक में दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह शेर के बच्चे के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको यह विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन जो वह बालक है वह उसका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। इस चैप्टर की जो संस्कृत व्याख्या, इसका हिंदी मीन करने के साथ साथ इसकी संस्कृत व्याख्या भी करनी है, क्योंकि बोर्ड में एक यह चैप्टर और एक 11 नंबर आएगा चैप्टर महाराणा प्रताप। इन दोनों चैप्टर की अथवा में संस्कृत व्याख्या आती है 3 मार्क्स की। सो आपको इसका पहले हिंदी मीन अच्छे से समझना है और इसकी संस्कृत व्याख्या भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले इसको करवाने से पहले मैं इसकी स्टोरी आपको समझा देती हूँ, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो इसकी स्टोरी यह है कि ऋषि कंग होते हैं, उनके आश्रम में ये शकुंतला नाम की अप्सरा रहती है। एक बार क्या होता है, ऋषि कंग किसी काम से बाहर, यानी किसी यात्रा के स्वरूप वो बाहर गए होते हैं। तभी दुष्यंत राजा जो होते हैं, ये दुष्यंत शिकार खेलकर आए हुए होते हैं, तो थोड़ा विश्राम करने के लिए यहाँ ऋषि के आश्रम में रुक जाते हैं। वही शकुंतला से इनकी भेंट होती है और इन दोनों में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब इनका प्रेम बढ़ जाता है तो ये दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं, जिसको आज की लैंग्वेज में बोलते हैं लव मैरिज। ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही राजा को कोई संदेशा आता है कि उनके राज्य में उनको बुलाया जा रहा है, तो राजा शकुंतला को अंगूठी देकर, अपनी निशानी अंगूठी देकर वह वहाँ चले जाते हैं। अब शकुंतला राजा के जाने के बाद उनके वियोग में बैठी रहती है, सोचती रहती है, किसी से बात नहीं करती है। तो एक बार ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम पर आते हैं और शकुंतला से भिक्षा मांगते, बट शकुंतला उन दुष्यंत के ख्वाबों में ही खोई रहती है, वह उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाती है। तो ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आता है और वह उसे श्राप दे देते हैं कि जिसके बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें भूल जाए। तो भी शकुंतला को कुछ पता नहीं चलता है, बट उसकी पास में जो सहेलियां होती है वह ऋषि दुर्वासा के श्राप को सुनकर वह उनसे क्षमा याचना करती है कि यह इसको मालूम नहीं है कि आप आए हुए हैं, तो इनको माफ़ करो। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि जो दिया हुआ श्राप है वह तो मैं वापस नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर कोई निशानी चिन्ह, अगर अभिज्ञान चिन्ह, नाम ही इसलिए इसका लिखा है अभिज्ञान चिन्ह, अभिज्ञान का अर्थ होता है निशानी, तो निशानी देखकर उसे जरूर याद आ जाएगी। ऐसा कर ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऋषि कंग जो यात्रा से लौटते हैं, उनको पता चलता है कि शकुंतला ने दुष्यंत ने विवाह कर लिया है, तो वह उसे अपनी बेटी की तरह वहाँ से विदा करते हैं और शकुंतला के साथ 2-3 सहेलियाँ और भेज करके वह राजा दुष्यंत के यहाँ भेजते हैं। राजा दुष्यंत के यहाँ भेजने पर क्या होता है, रास्ते में नदी आती है, सची चित्र आता है। वहाँ शकुंतला नाव में बैठकर जा रही होती उनसे मिलने, तो नाव में बैठकर जा रही होती तो वह पानी में ऐसे ऐसे हाथ डालती है, तो हाथ डालने से क्या होता है, वो जो उसकी अंगूठी होती है वह पानी में गिर जाती है। पानी में गिर जाने के कारण अंगूठी नहीं मिलती है। अब राजा, जैसे ही शकुंतला राजा के दरबार में यानी इंद्रपुरी जाती है, तो इंद्रपुरी जाती है तो वहाँ राजा दुष्यंत को बताती है कि मेरी आपसे शादी हुई है, विवाह हुआ है, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा उसे पहचान नहीं पाता है। इस प्रकार
फिर शकुंतला अपमानित हो जाती है, तो शकुंतला की माँ मेनका होती है, वो भी अप्सरा ही होती है, तो वो उसको वहाँ से उठा करके ऋषि मारीच के आश्रम में छोड़ देती है। उसी के बीच में क्या होता है, वह गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के कारण वह ऋषि मारीच के आश्रम में रहती है। और ये जो बुक चैप्टर आ रहा है अपना, सर्वदमन नामक जो बालक है वो ऋषि शकुंतला ने उसको ऋषि के आश्रम में जन्म दिया। ओके, तो अब उधर क्या होता है कि एक दिन मछुआरा मछली पकड़ता है, तो मछली एक बहुत बड़ी मछली होती है, उसके पेट में वह अंगूठी होती है। जब वह मछली को चीरता है तो बहुत बड़ी अंगूठी निकलती है। अब मछुआरा सोचता है कि इतने हीरे मोती जड़ी हुई अंगूठी हम क्या करेंगे, तो मैं राजा के दरबार में इसको ले जाकर दे देता हूँ। तो वही अंगूठी जब राजा के दरबार में यानी राजा दुष्यंत के दरबार में वह देने जाता है, तो राजा दुष्यंत को वह अंगूठी देख करके उसे शकुंतला का स्मरण आ जाता है। फिर वह शकुंतला की खोज करवाता है, बट उसे शकुंतला कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद ऐसे ही जीवन चलता रहता है। और फिर ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम में रुकते हैं। और फिर जब बालक इस सर्वदमन को देखते और उसकी क्रियाएं देखते, तो एक पिता का मन अपने आप पहचान लेता है कि यह मेरा पुत्र है, इसमें ऐसी ऐसी बातचीत होती है, तो उनको आभास होने लगता है कि वास्तव में यह मेरा ही पुत्र है। और फिर अंत में उनको पता चलता है कि यह सर्वदमन जो है वह इन्हीं का पुत्र है। तो यही स्टोरी है, आगे अब पढ़ा रही हूँ मैं, उसको समझना। स्टार्ट। नेपथ्य का अर्थ क्या होता है, पर्दे के पीछे से। ये बताया आपको पहले से ही मैंने कि एक ड्रामा चल रहा है, तो पर्दे के पीछे से आवाज आई, माँ खलु चापलम कुरु। माँ का मीन्स क्या होता है, ये अव्यय पद है मत। चापलम मीन्स चंचलता, चंचलता मत करो। कथम गतम एवात्मन प्रकृतिम। कथम मतलब कैसे, एवात्मम क्या, अब स्वयं के अपने स्वभाव पर आ रहे हो। प्रकृतिम का मीन क्या होता है, स्वभाव, यानी क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। राजा कर्णम दत्वा, राजा वहाँ आया होता है तो कान देकर, यानी उसको आवाज आती है तो वह कान लगाकर, कान देकर, अभूमि इयम अविनयस्य। अभूमि यानी यह विनयहीनता का तो उचित स्थान नहीं है, भूमि नहीं है, यानी कोई अविनय करे। ये तो आश्रम है, तो यहाँ ऐसी भूमि नहीं है कि यहाँ कोई चंचलता करे, अविनय करे। कौन खलु ऐसह, संधि विच्छेद होगी, कौन खलु ऐसह निषीदे। तो कौन है जो यहाँ इसको रोक रहा है। निषीदते का क्या होता है, रोक रहा है। शब्दानुसारेण, शब्द के अनुसार, अवलोक्य मीन्स देख कर, जहाँ से आवाज आ रही थी ना उधर देख कर, सविस्मयम आश्चर्य के साथ, सविस्मय मीन्स आश्चर्य के साथ, अरे कौन खलु अयम, अरे कौन है निश्चय ही यह, खलु का मीन्स निश्चय ही, कन्फर्म ही, अनुबद्यमान। अनुबद्यमान का अर्थ होता है कि रोक रहा है, जो रोका जा रहा हो। तपस्वी व्याम अबाल सत्वो बाल, तपस्वियों के द्वारा, बाल सत्वों का अर्थ होता है असाधारण बालक को, जो बालक असाधारण है, असाधारण शक्ति संपन्न है। कौन सी तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है, क्योंकि वहाँ आश्रम है तो वहाँ तपस्या ही रहती है, तपस्वी वेश धारण कर रखे, तो उन तपस्वियों के द्वारा उस बालक को कहा जा रहा है कि भाई तुम चंचलता क्यों कर रहे हो, अपने स्वभाव पर क्यों आ रहे हो। तो राजा सुन रहा है, राजा कह रहा है कि यह कौन है जो यहाँ तपस्वियों के द्वारा रोका जा रहा है। फिर ये श्लोक है, अर्धपीत स्तनम मातुः अमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीत स्तनम यानी जिसने माँ का आधा स्तन पानी किया है, यानी आधा दूध ही पिया है। मातु आमर्द क्लिष्ट केसरम, और जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है। आमर्दन का यानी गर्दन के बालों का, यानी बाल खींचे गए गर्दन से पकड़कर। प्रक्रीडितुम का अर्थ होता है खेलने के लिए। सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, शेर के बच्चे को, शिशु मीन्स क्या होता है, बच्चा, तो शेर के बच्चे को बलात्कार पूर्वक यानी बल पूर्वक, कर्षति मतलब खींच रहा है। ब्रैकेट, ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वी व्याम सह बालक। उसके बाद, ततः का मतलब क्या होता है, उसके बाद, तब उसके बाद, प्रविशति यानी प्रवेश करता हुआ, उसके बाद प्रवेश करता हुआ दो तपस्वियों के साथ, तपस्वी भ्याम है यानी द्विवचन है, दो तपस्वियों के साथ बालक प्रवेश
करता है। बालः, बालः क्या कह रहा है? जृंबस्व सिंह दंतास्ते गणेशे, मुंह खोलो शेर दांत गिनूंगा। प्रथमा, जो पहली तपस्विनी है वह कह रही है अविनित, अविनित मतलब अविनय, विनयहीन। किम मतलब क्यों, न संधि विच्छेद करेंगे, न ह अपत्यम निर्विशेषाणी सत्वानी व्रीपक्रोसी, अर्थात न मतलब हमारे, न ये एक जैसे अस्माकम होता है ना वैसे ही न है, तो क्यों हमारी अपत्यम का अर्थ निकलता है, अपत्य मतलब संतान, क्यों हमारी संतान की तरह, सत्वानी का अर्थ होता है प्राणियों को, विप्रक्रोशी का अर्थ होता है परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो। पहली कह रही कि जैसे तुम हमारी संतान को परेशान करते हो वैसे ही इन प्राणियों को क्यों परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते सरम्य, हंत, हंत यानी खेद है, तेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतम नामधेयो असि, ऋषि जनों ने तुम्हारा जो सर्वदमन, सर्वदमन का अर्थ क्या होता है, सबका दमन करने वाला, तो नामकरण उचित ही किया है। यहाँ के ऋषि जनों ने निश्चय ही तुम्हारा नाम सर्वदमन सही रखा है, अर्थात तुम यथा नाम तथा गुण हो, यानी जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम हो। द्वितीय, दूसरी तपस्वी कह रही है ऐसा खलु केसरिणी त्वाम, यह खलु मतलब निश्चयी, केसर मतलब शेर होता है, केसरिणी मतलब शेरनी, शेरनी त्वाम मिस तुम्हें, लंगी क्षति, लंग क्षति का अर्थ निकलता है मारेगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुच्चसी, यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं छोड़ा तो निश्चय ही यह शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी। बालः, बालक, सस्मितम, सस्मितम का अर्थ होता है मुस्कुराते हुए, ओहो बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे अरे मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। बलिए खलु भीतो, भीतो का अर्थ क्या होता है, डर गया हूँ। इत्यधर दर्शति, इति प्लस अधर, ऐसा कहकर वह नीचे का ओष्ठ दिखाता है। अदर, अदर मीन्स क्या होता है, होठ। प्रथमा, पहली कह रही है वस एनम बाल मृगेंदम मुंच, पुत्र इस बाल मृगेंद्र को, इस छोटे बच्चे को छोड़ दो, शेर के बच्चे को। अप्रम ते कृणन कनम दास्यामी, दूसरा, अप्रम मतलब क्या होता है, दूसरा, ते मतलब तुम्हें, तुम्हारा, कृणन कनम मतलब खिलौना, दास्यामी मतलब दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा खिलौना दूंगी। बाला कह रहा है कुत्र कहाँ है, देही एतम, ये भी संधि बन रही है, देही अत दो वह, इति हस्त पर प्रसार्यति, ऐसा कहकर वह हाथ फैलाता है। या दूसरी क्या कह रही है, सुव्रते न शक्य एस वाचा मात्रेण वीरम येतुम, गच्छ त्वं मदीये उटजे, मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तमस्योपहरः, अर्थात दूसरी कह रही है कि सुव्रता नाम है ना इनका, तपस्वी का नाम है सुव्रता, तो वह कह रही सुव्रता न शक्य एस वाचा मात्रेण विरम्यो तुम, यह सिर्फ वचन मात्र से, सिर्फ बोलने से नहीं समझेगा, नहीं रुकेगा। गच्छ तुम जाओ, मदीये उटजे, मेरी, मदीये मीन्स क्या होता है, मेरी, उटजे का अर्थ होता है झोपड़ी या कुटिया में, मेरी कुटिया में मार्कंडे ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित, वर्ण यानी रंगों से रंगा हुआ, मृत्तिका, मृत्तिका मीन्स मिट्टी का, मयूर मीन्स मोर रखा हुआ है, तमस्यो पर, उसे तुम ले आओ, यानी एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है उसे तुम ले आओ। प्रथमा, पहली वाली कह रही तथा, अच्छा ऐसा, इति निष्क्रांता, ऐसा कर कर वह निकल जाती है। नेक्स्ट, बाला, बच्चा कह रहा है सर्वदमन, अनेनेव तावत क्रीडश्यामी, इससे ही, अनेनेव का अर्थ होता है तब तक, तावत का मतलब होता है तब तक, अनेनेव मतलब इससे ही, क्रीडश्यामी भविष्य काले, इससे ही खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हंसती, ऐसा कहकर तपस्वी की ओर देखकर वह हंसता है। तपस्वी, तापसी कह रही है भवतु न मामयम गणयति, रहने दो, तुम तो मुझे गिनती में ही नहीं लाते हो, यानी तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पासर्वम अवलोक्य, पासर्वम मतलब पास में देख कर, अवलोक्य मीन्स देख कर, को अत्र ऋषि कुमार, कौन है यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है क्या। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, भद्रमुख ये भले मानुस, इसका अर्थ होता है किसी को रेस्पेक्टेड वर्ड है ये। एहि तावत, भद्रमुख भले मानुस इधर आइए। मोच याने डिम्ब लीलया वाद्यमानम बाल मृगेदम,
खेल ही खेल में, डिमलीला का अर्थ क्या होता है? खेल ही खेल में पीड़ित किए गए, बाध्यमानम का अर्थ होता है पीड़ित किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को बाल मृगेदम यानी शेर के बच्चे को मोच यानी छुड़ाने में इसे मुक्त करा दीजिए, इसे इससे छुड़वा दीजिए। राजा उपगम्य, उपगम का मीन होता है पास जाकर। सस्मितम यानी हंसते हुए। अई भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र तापस्वी कह रही है। भद्रमुख, भद्रमुख मतलब कोई, जैसे अपन बोलते हैं ना सर मैडम, किसी को श्रीमान श्रीमती रेस्पेक्टेड वर्ड है, तो ये भद्रमुख संस्कृत का रेस्पेक्टेड वर्ड है। न खलु संधि बन रही, इसका मैं टिप्पणी करके दूंगी। खलु इयम ऋषि कुमारः, निश्चय ही यह ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा कह रहा है आकार सदृश्यम चेष्टित मेवाश्च कथ्यति, आकार की समानता और इसकी चेष्टा यानी इसका जो काम है ना वह भी यही कहता है। स्थान प्रत्यय ज्ञातु वयम एतत् तर्किणः, स्थान विशेष के कारण ऐसा हमने सोचा था। तर्किण का क्या होता है? सोचा। राजा कह रहा है ये स्थानीय आश्रम है इसलिए ऐसा सोचा कि ये तपस्वी का पुत्र है, ऋषि कुमार का। इति यथा अद्यर्थी अनुतिष्ठति, इति मीन्स ऐसा, कहकर जैसे उससे प्रार्थना की थी वैसा ही करता है, यानी उसको वह बच्चे से, शेर के बच्चे को से छुड़वाता है, शेर के बच्चे को छुड़वाता है। राजा बालकम उपपालयन, राजा बालक का उपलायन यानी लाड़ करते हुए। न चेत मुनि कुमारो अयम अथ को अश्च व्यपदेशः, अगर यह मुनि कुमार नहीं है तो अथ ये अव्यय पद है, और को अश्च कौन सा, यहाँ व्यपदेश का अर्थ होता है वंश से, तो फिर यह कौन से वंश का है? यह अगर मुनि कुमार नहीं है तो कौन से वंश का है? तापसी कह रही है पुरुवंश, पुरुवंश का है। किस वंश का है? पुरुवंश का। तो दुष्यंत किस वंश का था? पुरुवंश का ही था। राजा आत्मगतम, राजा आत्मगतम का अर्थ होता है मन ही मन में। कथम एवं क्वान्यो ममः, मन ही मन में कह रहा है क्या मेरे ही एक वंश का है? प्रकाशम, प्रकाशम का अर्थ होता है सामने से वो बोलता है। न पुनर्आत्मगत्या मानुषाणाम एषः विषयः, स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए यह स्थान तो नहीं है। तो फिर तपस्वी कह रही है यथा भद्रमुखो भणति, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं वही सही है। अप्सरः संबंधेनाश्च जननी अत्र, ये भी संधि बन रही है, जननी प्लस अत्र देव गुरोस्तपोवने प्रसूता। अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीचि जो आश्रम इसमें दे नहीं रखा, मरीचि के आश्रम में इसे जन्म दिया है। प्रसूता का अर्थ क्या होता है? जन्म दिया है। राजा अपवार्य, अपवार्य का अर्थ होता है मुंह हटा कर, यानी मुंह पीछे करके। हंतः द्वितीय आशा मिदम जननम, दूसरी आशा जगी है, दूसरी आशा बंधाने वाली है। प्रकाशम सामने। अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजर से पत्नी, तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है, ये वह पूछता है। तापसी, तपस्वी कहती है कह तस् धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तु ये तुम चिंतियसी। तापसी कह रही है धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। कह धर्मदार, दार का अर्थ होता है पत्नी का त्याग करने वाले के बारे में, चिंतियसी यानी कौन सोचेगा। तो ये स्टोरी यहाँ तक आई है, अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, नहीं तो एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं कि जब राजा वहाँ आश्रम में जाता है और जब उसके लिए सबसे पहले बालक के लिए पूछा जाता है कि ये तपस्वी बालक है, तो वह कहती नहीं ये तपस्वी नहीं है। तो राजा कहता है फिर ये कौन से वंश का है, तो वह कहती है पुरु वंश का है। तो राजा को समझ में आता है मैं भी पुरु वंश का हूँ। फिर नेक्स्ट जब कहती है कि इसकी माँ का अप्सरा, इसकी माँ जो है वो अप्सरा है, तो राजा का मन ही मन विचार आता है कि जो शकुंतला थी वह भी अप्सरा है। और नेक्स्ट तीसरा जब उसको लगता है कि बात होती है, जैसे ही वह कहती है कि पूछता है कि इसकी माँ का नाम क्या है, तो वह क्या कहती है तपस्वी कि उस माँ का नाम क्या बताया जिसने अपने पति का, राजा से किस राजा की पत्नी है, तो वह पूछता है कि उस पति का क्या नाम बताना ना जिसने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया। राजा कह रहा है स्वगतम, स्वगतम का मीन क्या होता है? अपने मन में।
इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति। इयम खलु, खलु मीन्स क्या होता है? निश्चय ही यह कथा, कथा मीन्स कहानी, माम एव, माम मतलब मुझे, एव मतलब ही, मुझे ही लक्ष्य कर रही है। यदि तावद अश्य शिशोर मातरम नामत पृच्छामि, यदि इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्य परदार व्यवहार, अथवा परई स्त्री के साथ व्यवहार आर्योचित नहीं है, यानी उचित बात नहीं है, इसलिए इसका नाम नहीं पूछ सकता। प्रविश्य मृण्य मयूर हस्ताः, मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करती है वह दूसरी तपस्वी। तो तापसी, तपस्वी क्या कह रही है? सर्व दमन शकुंतला लावण्यम प्रेक्षस्व, सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। तो शकुंतला लावण्य का अर्थ तो होता है पक्षी की सुंदरता, और उसकी नाम, माँ का नाम भी क्या था? शकुंतला। तो बालक भी आश्चर्यचकित होता था। बालः सदृष्टि क्षेपम, बालक भी निगाह फेंकते हुए, निगाह यानी इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए क्या बोला? कुत्र वा मम माता, अरे कहाँ है मेरी माता? क्योंकि शकुंतला का नाम आया ना, और इसमें शकुंतला का मीन निकला है, शकुंतला लावण्य का मीन निकला है पक्षी की सुंदरता। तो उभे, दोनों बोली एक साथ, नाम सदृशेन वंचितो मातृवत्सल, नाम की सदृशता के कारण मातृवत्सल यानी बच्चा धोखा खा गया माँ नाम की समानता के कारण। द्वितीया, दूसरी कह रही है, वस अश्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति भणितो असि, वस यानी पुत्र, बेटे, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखकर, रम्यत्व मतलब सुंदरता को देखकर, भणितो मतलब कहा है, ऐसा हमने कहा है क्योंकि ये मोर सुंदर लग रहा है इसलिए। राजा, आत्मगतम, स्वगतम या आत्मगतम दोनों वर्ड एक ही है, पर्याय वर्ड है। मनि, मन में, किम वा शकुंतले तस्य नाम मातुराख्या संति पुनर्नामधेय श्राद्धिष्यानि, तो वह मनी मन क्या सोच रहा है वापस, अथवा क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है? फिर नाम का श्राद्धिष्य, श्राद्धिष्य मीन्स क्या होता है? समानता तो बहुत मिल रही है। बालः, माता रोचते में ऐसा भद्र मयूर, माता रोचते मीन्स अच्छा लगता है, में मीन्स मुझे, मुझे यह मोर अच्छा लगा, मोर की सुंदरता अच्छी लगी, अच्छा लगता है। इति क्रीणकम आदत्ते, ऐसा कहकर खिलौना ले लेता है। आदत्ते का मीन क्या होता है? ले लेता है। प्रथमा, पहली क्या कह रही है? विलोक्य सोदेगम, विलोक्य का मतलब होता है देखकर, और सोदेगम मतलब उद्दीप्त होकर यानी परेशान होकर। अहो रक्षा करंड कमश्य मणिबंधे न दृश्यते, अरे रक्षा करंड, रक्षा करण का अर्थ होता है रक्षा सूत्र, अरे रक्षा का जो घंटा था, मणिबंधे न, मणिबंधे का अर्थ होता है कलाई में, मणिबंध मीन्स कलाई, कलाई में न दृश्यते, इसकी कलाई में नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध रखा था ऋषि ने, वो उसके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा था। तो पहली तपस्वी परेशान होकर बोली। राजा, अलमा वेगेन, अलमा, अलम तृतीया विभक्ति में आता है, ये वेगेन तृतीया विभक्ति इसलिए अलम का प्रयोग हुआ है। घबराओ मत, परेशान मत हो। ननु नन्वी दमनश्य सिंह सावक विमर्ददात परिभ्रष्टम, अरे यह इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण गिर गया था। परिभ्रष्टम का क्या होता है? गिर गया था या नीचे रखा गया। इत्यादा तुम इच्छति, इति आतुम, ऐसा कहकर उठाना चाहता है, ऐसा कहकर वो जो रक्षा गरंड का नीचे था ना वह उठाना चाहता है। उभे, उभे मीन्स दोनों। माँ खलु एतद अवलंब्य, माँ मतलब मत, खलु एतद अवलंब्य यानी इसे मत उठाओ। क्या? कथम, अरे क्या? गृहीत अनेन, अरे इसने तो उठा लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यत, ऐसा आश्चर्यचकित होकर वह दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगी। राजा, किमर्थम प्रतिसिद्धास्म, हमें किस लिए रोका गया था? राजा पूछ रहा है किमर्थम, क्यों हमें, प्रतिसिद्धा का अर्थ होता है रोका गया था, मुझे लेने से क्यों रोक रहे थे? तो पहली कह रही है प्रथमा, शृणोतु महाराज, ऐसा अपराजिता नामो औषधि रस्य जात कर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता। सुनो महाराज, सुनो राजा,
यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म का समय होता है जब इनका संस्कार किया जाता है, वह बात कर रहे हैं। तो जात कर्म के समय भगवता तृतीया विभक्ति है भगवान शब्द की, तो भगवान के द्वारा, कौन भगवता? मारीच ऋषि के द्वारा, भगवान मारीच के द्वारा दी गई एताम किल माता पितरा आत्मन च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न ग्रहाति। एताम मतलब इसे, निश्चय ही, वास्तव में किल अव्यय पद है, इसे माता पिता और आत्मनम, आत्मनम मतलब क्या होता है? स्वयं के अलावा, इसके अलावा वर्जिता अपरो, वर्जिता का अर्थ होता है कि नहीं उठा सकते, इसके अलावा वर्जित है, नहीं, दूसरे अपरो मतलब कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। भूमि पतिता न ग्राती, भूमि पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता है या नहीं ले सकता है। राजा, अथ ग्रहाती, अथ मतलब पूछ रहा है, अव्यय पद है ये, यदि उठा ले तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो प्रथमा केरी है। तथा तम सर्पो भूतवा दसती, तो फिर तब उसको सांप बनकर वह काट लेती है यह औषधि। राजा, भवतीभ्याम कदाचित अस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? क्या पूछ रहा है वो, कैसे देखा है? कि जैसे कभी ये नीचे गिर गई हो, किसी और ने उठा लिया हो, सांप ने काट लिया हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उबे, उबे मीन्स क्या होता है? दोनों बोली, अनेक बार देखा है हमने ऐसा। राजा, सहर्षम आत्मगतम, यानी खुश होकर मन ही मन में, कथम इवं संपूर्ण अपि में मनोरथम ना अभिनंदामि, मैं अपने पूरे हुए इस मनोरथ का अभिनंदन क्यों ना करूं? मनोरथ मतलब मेरी जो इच्छा पूरी हो गई, हाँ वास्तव में ये मेरा ही बेटा है, तो मैं इसका अभिनंदन यानी स्वागत क्यों ना करूं। इति बालम परिस्वजते, और ऐसा कहकर वह बालक को, परिस्वेश से कार निकलता है, गले लगाता है, उसका आलिंगन करता है। बालह, मुझ मां, मुझे छोड़ दो, यावन मातुः सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा, अब मैं माँ के पास जाऊंगा। राजा, पुत्रक, पुत्र, मया सहेव, मेरे साथ ही, मातरम अभिनंदयिष्यसि, माता का अभिनंदन करेगा। बालह, बालक कहता है, मम खलु तातो दुष्यंतः, मेरे पिताजी निश्चय ही, तात मीन्स क्या होता है? पिता, निश्चय ही दुष्यंत है, न त्वम, तुम नहीं हो। राजा सस्मितम, हंसते हुए, राजा मुस्कुराहट के साथ, एस विवाद एवं प्रत्यायति, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है कि इसके पिता का नाम क्या है? दुष्यंत है। तो इस प्रकार सुखपूर्वक इस स्टोरी का दी एंड होता है और अपना चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।